अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी स्किन को किस तरह सेफ रख सकते हैं एक्नी से, स्वेटिंग से, पोर्स को क्लॉग होने से। क्योंकि समर सीज़न में बहुत सी लड़कियों को इशू होता है कि पोर्स क्लॉग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ में जो है ना डर्ट और पोल्यूशन जमा होने की वजह से ही पोर्स क्लॉग होते हैं। सेकंड नंबर पे एक्नी भी उसी वजह से बनती है। थर्ड नंबर पे ऑयली स्किन पे वैसे ही बहुत ज़्यादा सीबम और ऑयल आता है। सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह ही तमाम इश्यूज़ है कि ब्लैक हेड्स बनते हैं, वाइट हेड्स बनते हैं और एक्नी और पोर्स क्लॉग होते हैं। आज आप लोगों के साथ मिनिमम प्रोडक्ट शेयर करूंगी, आप उसमें से कोई भी एक या दो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सेकंड ये कि रीज़नेबल प्राइस में होंगे, सारे पाकिस्तानी ब्रांड होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा। आप लोगों के साथ जो जेल शेयर करूंगी वो है पाकिस्तानी BNB बॉडी एंड बॉडी ऑर्गेनिक ब्रांड है। टी ट्री इनका ये जेल फॉर्म में है। आप इसको डे टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको नाइट टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया और अब तो मेरा ये ख़त्म होने वाला है। टोटली रीज़नेबल प्राइस में है, मींस कि आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। सेकंड ये कि आपकी स्किन पे चिप नहीं होता, इरिटेट नहीं करता और इसके अलावा आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। टी ट्री ऑयल के साथ है, नीम एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। आपकी स्किन पे स्कार्स हैं, आपकी स्किन पे एक्नी बन रही है, पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, तो ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। बम्पी स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। समर सीज़न स्टार्ट होता है, हाँ हमें अपने मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो बहुत सी लड़कियाँ होती है ये सोच के स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती हैं कि समर सीज़न है, वैसी स्किन इतना नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, इतना स्किन पे ऑयल आ रहा है तो ऐसा ना हो कि हमें एक्नी हो जाए। ऐसा नहीं होता। हाँ ये होता है कि आप जेल फॉर्म में या वाटर बेस के जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं समर सीज़न में सबसे ज़्यादा जेल फॉर्म में एक तो पहले मैं यूज़ करती थी पॉन्ड्स का, लेकिन अब मैं वो यूज़ नहीं करती। अभी रिसेंटली जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया और बहुत सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया वो है मामा ऑर्गेनिक का हाइलुरोनिक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। खोल के दिखा देती हूँ। अब तो ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं कभी कभार इसको नाइट टाइम जस्ट यही अप्लाई करके सो जाती हूँ जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, स्किन कोई भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है, जो भी लगाओ वो स्किन के ऊपर आ रहा होता है। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि मैं कुछ नहीं अप्लाई करती, मैं जस्ट अपना जेल फॉर्म का जो मॉइस्चराइज़र होता है मैं वो अप्लाई करके सो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सी लड़कियों का ये भी पॉइंट होता है कि मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन पे कोई काम नहीं करता, जस्ट हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल, एक्सेस ऑयल होता है ना उसको रोक के रखता है। यही वजह होती है कि समर सीज़न हो या विंटर सीज़न आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हाँ आप मॉइस्चराइज़र को चेंज कर सकते हो। अगर विंटर में आप क्रीम फॉर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो समर सीज़न में आप ऐसा करें कि आप कोई जेल फॉर्म का हाइलुरोनिक एसिड के साथ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये तमाम जो प्रोडक्ट है ये आपको 1000 के अंडर मिल जाएगी। तो थोड़ी सी इसकी फ्रेगरेंस का मुझे इशू करता है कि इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी सी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं इरिटेट करती। हाँ स्टार्टिंग में मुझे इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है। मेरी स्किन यूज़ टू हो गई है, मैं खुद इस चीज़ की अब यूज़ टू हो गई हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस या इशू होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। और मॉइस्चराइज़र कह लिए या क्रीम कह ली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है ऑफ स्किन, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि वाकई ये रेकमेंडेड है या नहीं। तो मैंने ये यूज़ किया है। ये भी सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल के साथ है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है। एक्नी वाली प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हाईली बहुत अच्छा है, तो इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है। सैलिसिलिक एसिड के साथ है, टी ट्री ऑयल के साथ है। सेकंड नंबर पे ये आपको 400 to 500 या आई थिंक 500 to 600 की रेंज में मिल जाएगा, मुझे नहीं याद, क्योंकि ये मैंने विंटर सीज़न में बाय किया था, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी जैसे वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आजकल कभी कभार इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। वो लड़कियां जिनके पोर्स क्लॉग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू होता है। अभी जो
मुझे ताज़ी ताज़ी एक्नी निकली हुई थी ना, ख़त्म हो चुकी है। जस्ट उनके डार्क स्पॉट्स रह गए, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। लेकिन अब ये मेरी बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ इनको ख़त्म करने के लिए, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अगर आप वो प्रोडक्ट बाय करना चाहो तो आप वो वाला प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है ट्रीको, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ये भी आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। तो ये मैंने विंटर सीज़न में यूज़ किया था, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी स्कार्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पोर्स अगर बहुत ज़्यादा आपके क्लॉग रहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। नाइट टाइम बहुत ज़्यादा, आज समर सीज़न में कोशिश करें कि नाइट टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि हमारी स्किन वैसे ही ऑयली होती है, इतना ज़्यादा ऑयल और स्वेटिंग हो रही होती है नाइट टाइम में भी, तो वो हमारी स्किन पेनिट्रेट नहीं कर पा रही होती है। वो सारा प्रोडक्ट जब आपको स्वेटिंग होती है या आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो सारा जो प्रोडक्ट होता है ना वो स्किन के ऊपर आ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता, आपके पिलो पे लग जाता है, आपको खुद इरिटेशन हो जाती है कि स्किन इतनी भारी भारी हो जाती है। आप समर सीज़न में जितना हो सके कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें। एक प्रोडक्ट आप अप्लाई कर लो। अगर आप सीरम अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी वाइटनिंग क्रीम छोड़ दें, स्किप कर दें, आप अपना मॉइस्चराइज़र स्किप कर दें। अगर आप अपनी वाइटनिंग क्रीम नाइट टाइम यूज़ करके सो रहे हो तो सीरम मत अप्लाई करें, और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती है मत अप्लाई किया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं सबसे ज़्यादा जो है ना आजकल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो रही हूँ, बहुत कम मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कम मैं अपनी जो बाकी इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि स्किन इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है ना कि वो जब स्वेटिंग होती है ऑयल आता है तो वो सारा जो प्रोडक्ट है ना वो स्किन के ऊपर आ जाता है, और फिर यही रीज़न होती है कि उसकी वजह से भी हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। जस्ट आपका प्रोडक्ट वेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तमाम प्रोडक्ट में से मेरा मोस्ट फेवरेट ये, मैं कोई 6 या 7 इसके जो जार हैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये मैंने फिर रिसेंटली बाय की है। इस सेल लगी हुई थी, मैं बात कर रही हूँ स्किन डीप। आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखें ना तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा शेयर किया हुआ है। ये रिव्यू नहीं है, ये मेरा वैसे ही मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर आप मेरी 1 साल पहले की वीडियो देखें ना, साल पहले की, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट शेयर किया। इवन के जो खाली इसके जार है मैंने आप लोगों को वो भी दिखाए हुए हैं, और ये कोई 5वां या 6ठा जार है जो मैंने बाय किया है। स्किन डीप का टी ट्री और नीम एक्सट्रैक्ट्स के साथ मॉइस्चराइज़र है, हाईली रिकमेंडेड है। मैं ये आपको एंड में बताऊंगी कि आप इन सब में से एक कौन सा मॉइस्चराइज़र, सीरम और एक बाय कर लो। तो ये स्किन को इतना डीपली नीट एंड क्लीन करता है ना कि आपकी स्किन पे जो ब्लेमिशेस होते हैं ना, पुराने भी किसी वजह से कट शट लग जाते हैं, आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस या स्कार्स आ जाते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ये उस चीज़ को इतने अच्छे से रिपेयर करता है। ये मेरा इसके साथ खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि स्किन आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। सेकंड नंबर पे आपकी स्किन जो आपका कलर है वो काफ़ी हद तक ब्राइटन अप होता है, लाइटनिंग की तरफ जाता है, क्योंकि टी ट्री और जो नीम एक्सट्रैक्ट्स है ना ये हमारे पोर्स में जाके काम करता है, हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है, और हमारी स्किन पे जो हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको बहुत अच्छे से ये हील करता है। तो प्रोडक्ट है ये भी मैंने इंस्टाग्राम से बाय किया था। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, और इस शॉप के नाम से ये पेज है, और ये इनका सीरम है, और मेरा ये तकरीबन, लेकिन ये मैं अब यूज़ नहीं कर रही, बताया मैंने अभी, बार बार नहीं बताना चाहती क्योंकि समर सीज़न है। जस्ट ये मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है। जब मौसम थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, मीन्स के समर और विंटर का दरमियान का जो मौसम होता है, मैं ये तब ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उसका क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा फिर गर्म नहीं होता है और ना ठंडा होता है, तो फिर उसकी वजह से जो स्किन है ना वो हर प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको दिखा देती हूँ, ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये ग्लाइकोलिक एसिड के साथ है, सैलिसिलिक एसिड के साथ है, और टी ट्री ऑयल के साथ है, ठीक है। बस इसका मुझे एक ये बहुत बुरा लगता है कि प्रोडक्ट रखा भी होना तो ये देखें प्रोडक्ट खुद ब खुद बाहर निकल रहा होता है, यानी कि बंद भी हो तब भी ये बाहर निकल रहा होता है। तो बाकी इसमें भी किसी किस्म की फ्रेगरेंस नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं है, वाटर बेस पे है। ऑयली स्किन को वैसे भी वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो वाटर बेस पे हैं।
अच्छा, बहुत सी लड़कियां होती है जो अपनी स्किन को हाइड्रेटिंग की तरफ ले जाने के लिए और पोर्स और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए फेशियल की तरफ जाती हैं, स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं। मेरी एक बात याद रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं ना ऑयली स्किन को, तो वैसे ही स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन पे वैसे ही बहुत पोर्स होते हैं। मेरी स्किन ऑयली है, मैं क्यों फेशियल नहीं करती, मैं इसी वजह से फेशियल नहीं करती, स्क्रबिंग नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली है। और सेकंड नंबर पे, जब आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो, बहुत सी लड़कियां होती है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और पोर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा स्किन का मसाज कर रही होती है। ये आपकी स्किन के लिए टोटली हार्श है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन को मसाज करोगे स्क्रब के साथ और दूसरी प्रोडक्ट के साथ, तो उससे ये होगा कि आपके पोर्स एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू होगा। और एक और थर्ड नंबर पे ये होगा कि आपकी स्किन सिर्फ 10 से 15 मिनट यानी कि जब आप ताज़ा फेशियल करते हो या स्क्रब करते हो, तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होगी या ब्राइटनम लाइटनिंग की तरफ जा रही है। वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए होती है, लेकिन जैसे ही उसके बाद आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है ना, तो आपकी स्किन पे डलनेस आ जाती है, आपके पोर्स आपको खुद बाकायदा बड़े बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं जितना हो सकता है ना, मैं फेशियल और स्क्रबिंग में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ करती। मैं हमेशा इस पर्पज़ के लिए कि अपनी स्किन पे से सीबम और एक्सेस ऑयल, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए मैं हमेशा AHA BHA जो है पीलिंग सोल्यूशन, वो हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे विंटर सीज़न हो चाहे समर सीज़न हो। अगर मुझे बाहर भी कहीं जाना है, कहीं फंक्शन पे जाना है, तो मुझे पता होता है मैंने कल जाना है, तो मैं एक दिन पहले जो है ना इस प्रोडक्ट का यूज़ कर लेती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ स्किन डीप का शेयर किया, बहुत अच्छा है, और ब्यूटेनिक का शेयर किया, वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप एज वाइज बढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपकी स्किन को ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत है AHA BHA की, तो देन मैं आप लोगों को ये वाला रेकमेंड करूँगी। है ये चाइना का, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकती हो। मैं इसको 2 या 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप एजिंग की तरफ जा रहे होते हो, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आ रही होती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डलनेस की तरफ जा रही होती है, तो फिर आपको AHA 30% और BHA 2% वाला यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये मैं बिगनर्स को रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो AHA की परसेंटेज है वो 30% है, जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। बिगनर्स को हमेशा 10 या 20% से स्टार्ट करना चाहिए, उनको मैं स्किन डीप का रेकमेंड करूँगी और ब्यूटेनिक्स का। लेकिन अगर आप 30+ और या आप 20+ हो और आपको लगता है आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है 30% AHA, तो फिर आप ये बाय कर सकते हो। इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये आप लोग देख सकते हो। ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी पाकिस्तानी हैं, और एक और ये सारी आपको प्रोडक्ट्स 1000 के अंदर मिल जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट आजकल यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो रही है दोबारा से। आई नो कि मेरी जो पिछली वीडियोस है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, आपकी स्किन आजकल डल हो रही है, आपकी स्किन पहले बहुत अच्छी थी। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ होता है, माहौल का भी असर होता है, तो बहुत सी ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन पे एक्नी आ रही है या आपकी स्किन पे डलनेस या आपकी स्किन डार्कनेस की तरफ जा रही है तो वो प्रोडक्ट का ही कोई साइड इफ़ेक्ट हो। बाज़ दफ़ा आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या आपका जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता, उस वजह से या आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हो ना, तो वो ये तमाम चीज़ें होती हैं आपकी स्किन पे जो है ना असर कर रही होती हैं। तो आजकल अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है स्किन डीप का मॉइस्चराइज़र टी ट्री और नीम एक्सट्रैक्ट्स के साथ मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। और यही वजह है कि मेरी ये जो एक्नी है ना, ये देखें जस्ट इसके जो स्पोर्स हैं वो रह गए। और ये सेकंड नंबर पे ये एकदम से आपकी एक्नी को ऐसे क्योर करता है और आपके पोर्स को बिल्कुल अनक्लॉग कर देता है। आपको को खुद जो है ना एक चेंज अपनी स्किन में नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो ना, तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र बाय कर लो।
आई नो ये इनकी प्राइस अब बढ़ चुकी हैं। पहले ये आपको 1000 या 1200 की रेंज में मिल जाता था, लेकिन अब इन्होंने आई थिंक 15 या 1600 का ये कर दिया है। तो मैं भी जो इस तरह की प्रोडक्ट होती है ना, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, जाहिर सी बात है 1500-1600 एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना हर एक नहीं कर सकता। मैं खुद मेरा इतना बजट नहीं होता, तो मैं ये होता है कि मैं सेल का वेट कर रही होती हूँ और इनके पेज पे विज़िट करती रहती हूँ कि सेल लगी हो तो फिर मैं सेल में से बाय कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।